का वर्णन किया। महाराजा मन्नु के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा के वंश का वर्णन करते हुए सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन, दुनिया के सारे व्यक्ति उत्तानपादी हैं। ऊर्ध्वो पादौ उत्तानपादौ। जिस व्यक्ति के पैर ऊपर और सिर नीचे की ओर होता है वो सारे लोग उत्तानपादी होते हैं। इसलिए दुनिया में जब जीव आता है तो माँ के गर्भ में जीव उल्टा लटका हुआ होता है, सिर नीचे की ओर होता है, पैर ऊपर की ओर होते हैं। इसलिए दुनिया का प्रत्येक आदमी उत्तानपादी होता है। राजा उत्तानपाद के घर में भगवान का दिया सब कुछ था, पर घर में पुत्र नहीं था। राजा की बड़ी रानी का नाम था सुनीति। राजा के मन में एक दिन चिंता हुई, रानी से पुत्र नहीं हुआ, वंश आगे नहीं बढ़ेगा, राजपाट कौन संभालेगा। रानी की सहमति पर राजा एक दिन सुदूर देश को गए और एक और दूसरी रानी से विवाह कर लाए, जिसका नाम था सुरुचि। सुनीति तो कहते हैं जो सुंदर नीति के अनुसार चलती है, और सुरुचि कहते हैं भाड़ में जाए, सुनीति अपनी रुचि के अनुसार घर में आचरण करती है, उसे सुरुचि कहते हैं। और आजकल दुनिया में लगभग सुरुचियां ही बची हैं, सुनीतियां नहीं बची। क्योंकि बाजार जाएंगी ना तो वो लिपा पोती टिक्का मिक्का सब करके फिर वो परस डाल के जाएंगे और घर में ऐसी रहेंगी जैसे भद्रकाली है। श्रृंगार बाजार के लिए नहीं होता। श्रृंगार सनातन धर्म ने माँ का जो आभूषण बनाया वो मजाक के लिए थोड़ी बनाया है, वो मर्यादा के लिए बनाया है। श्रृंगार की सारी मर्यादाएं घर में रहनी चाहिए। अब आजकल ब्यूटी पार्लर का जमाना आ गया तो क्या कहना किसी से श्रृंगार की मर्यादाओं के बारे में। आजकल तो मर्यादा बची नहीं, मर्यादा तार तार होती हुई दिखाई दे रही है दुनिया में। महाराज और एक का नाम था सुरुचि और दूसरी का, एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। सुनीति को लेकर के जब राजा घर आए तो बड़ी रानी थी महल में। सुनीति ने कहा ये कौन है? महाराजा उत्तानपाद ने कहा ये बड़ी रानी है। सुरुचि ने कहा महाराज बड़ी रहेगी तो छोटी नहीं रहेगी, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं आ सकती। बड़े लोग थे, आखिर उत्तानपाद राजा थे। बड़े लोगों का काम थोड़ा मर्यादा में होता है, इसलिए बड़े खुशी से सुनीति के लिए राजा ने एक महल बनवा दिया और महारानी सुनीति वहीं रहने लगी। मन में विचार किया क्या हुआ, मेरे लिए राजा ने महल बनवा दिया तो उनकी भी मजबूरी है। घर में संतान नहीं है, उससे हो जाए तो ही अच्छा है, कोई राजपाट तो संभालेगा, प्रजा को अच्छा राजा तो मिलेगा, मैं तो यहाँ रह कर के भी भजन कर लूँगा। और सुनीति की नीति ऐसी थी, जिस रानी ने सुनीति को घर से निकलवाया था वही सुनीति भजन करती। कोई संत महापुरुष आ जाता, वो कोई मंदिर जाती तो एक ही वरदान मांगती, भगवान मेरे घर में तो पुत्र नहीं हुआ, आप सुरुचि के घर में पुत्र दे देना। ये होता है भगवान का भक्त, कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, बुरा करने वाले का भी बुरा नहीं चाहता। कालांतर में भगवान का करना ऐसा था, बड़ी रानी भी गर्भवती थी और छोटी रानी के घर भी पुत्र हो गए।
बड़ी रानी के पुत्र का नाम ध्रुव रखा गया, छोटी रानी के पुत्र का नाम उत्तम रख दिया गया। ध्रुव जी महाराज छोटे थे, रोज अपनी माँ से आकर के कहते, माँ दुनिया के सारे बच्चे कहते हैं आज मेरे पिताजी ने बाजार से मुझे खिलौने लाकर दिए, आज मेरे पिताजी ने बाजार से मुझे ये लाकर दिया, मेरे पिताजी कभी मुझे कुछ लाकर क्यों नहीं देते, मेरे पिताजी कहाँ हैं? सुनीति ने कहा, बेटा राजा उत्तानपाद ही तेरे पिता हैं। ध्रुव जी ने कहा, कभी आए नहीं पिताजी आज तक हमारे महल की ओर, और ना कभी तू मुझे लेकर गई। रानी ने आगे कुछ नहीं बताया, बच्चे को मन को रखने के लिए रानी ने कहा, बेटा बड़े राजाएं काम काज ज्यादा रहता है इसलिए वो आ नहीं पाते, और हम इसलिए नहीं जाते कि क्यों उनका जो कार्य कर रहे हैं उनमें जाकर के डिस्टर्ब करें राजा को। वो अपने प्रजा पालन का कार्य कर रहे हैं, अपन कोई समस्या तो है नहीं, सब कुछ दिए भगवान का दिया, यहाँ रह रहे हैं भगवान का भजन कर रहे हैं। ध्रुव जी ने कहा, तू तो नहीं ले गई माँ, पर मैं कल प्रातः काल का सूर्योदय होते ही राजा के पास जरूर जाऊंगा, पिताजी से मिलने जरूर जाऊंगा। प्रभात काल का सूर्योदय हुआ, राजा का दरबार लगा। 5 वर्ष की अवस्था थी ध्रुव जी की। बच्चा चला गया राज दरबार में। महाराजा उत्तानपाद के मन में बड़ी वत्सलता उमड़ आई। 5 वर्ष का हो गया बच्चा, आज तक मैं देखने ही नहीं गया। ध्रुव जी पास आए तो राजा ने उठाकर के गोदी में बिठा लिया। पास में ही बैठी थी श्रीमती जी सुरुचि। ध्रुव जी का हाथ पकड़ के सिंहासन से नीचे गिरा दिया। शास्त्र कहते हैं बालानाम रोदनम बलम, बच्चों की ताकत ही होती है रोना। कोई आसानी से बात नहीं माने तो बच्चा रोकर मनवा लेता है। ध्रुव जी रोने लगे और बोले, माँ नीचे क्यों गिराया, क्या ये मेरे पिता नहीं है? सुरुचि ने कहा, ये तो तेरे पिता हैं पर मैं तेरी माँ नहीं हूं। ये पिता हुए तो क्या हुआ, मैं तेरी माँ नहीं हूं, इसलिए तू इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। इस सिंहासन पर तुझे बैठना है बेटा, तो जा भगवान का भजन कर, तपस्या कर, और भगवान जब प्रकट हो जाएं तो भगवान से मेरे गर्भ से जन्म लेना मांग लेना, और मेरे गर्भ से जब तेरा जन्म होगा तो तू इस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुरुचि ने भगवान का अपमान तो किया ही किया, भगवान के भक्त का भी अपमान किया। और भगवान कहते हैं, कोई मेरा अपमान कर दे मैं सहन कर लेता हूँ, राम रोष पावक सो जरई, पर मेरे भगवान मेरे भक्त का कोई अपमान करता है तो वो मेरी क्रोधाग्नि में जल करके भस्म हो जाता है। ध्रुव जी ने कहा, अच्छा तो इस सिंहासन पर बैठने के लिए आपके गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। छोटी अवस्था थी, नन्ही कोमल बुद्धि में ये अंकुर उगाया कि मासी जी मैं तुझे एक दिन इस सिंहासन पर बैठ कर दिखाऊंगा। ध्रुव जी महाराज घर आ गए, आकर के अपनी माँ से बोले, माँ ये बता भगवान कैसे मिलते हैं? सुनीति ने मन में विचार किया, छोटा सा बच्चा, ये उम्र इतना बड़ा प्रश्न करने की नहीं है, फिर ये क्यों पूछ रहे हैं? आज दरबार में जो घटना घटी थी ध्रुव जी ने बताई और कहा, माँ मैंने मासी जी से कहा है मैं इस राज सिंहासन पर तुझे बैठ कर दिखाऊंगा। तू मुझे बता भगवान कैसे मिलेंगे? माँ सुनीति ने मन में विचार किया, बड़ा क्लिष्ट सा रास्ता बता दूं,
बच्चा उस रास्ते पर जाने की सोचेगा नहीं, और 4-6 दिन में बात पुरानी पड़ जाएगी, बच्चा है बात भूल जाएगा। लेकिन महाराज इस दुनिया में 4 हट बहुत विचित्र होते हैं। एक हट होता है राजहट। राजा यदि कुछ करने की ठान लेता है तो फिर करके मानता है। एक होता है बाल हट। बच्चे ने यदि किसी तरह की हट करी तो फिर वो अपनी बात मनवाएगा। एक होता है योगी सन्यासी, योगी हट, जो हट योग करते हैं। चौथा बताऊंगा 7 तारीख की शाम को, क्योंकि 3 दिन कथा और करनी है अभी। तो ध्रुवजी महाराज से मां सुनीति ने कहा, बेटा भगवान को प्राप्त करने के लिए तो बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, भजन करना पड़ता है। जंगल में रह कर के ऋषि मुनि लोग हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, तब जाकर के भगवान मिलता है। तो इस उम्र में भगवान? ध्रुवजी ने कहा, कहीं जाना पड़े, मुझे भगवान से मिलना है, तो मिलने का रास्ता बता। सुनीति ने इतना ही कहा था, भगवान जंगल में तपस्या करने से मिलते हैं। प्रातः काल के सूर्योदय के साथ 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुवजी महाराज ने घर छोड़ दिया, जंगल की ओर प्रस्थान किया। घर से बाहर, नगर से बाहर निकले ही थे, देवर्षि नारद मिल गए रास्ते में। और नारद होने का मतलब है, जिस व्यक्ति को नारद मिले हैं उस व्यक्ति को भगवान को मिलना ही पड़ता है। दुनिया में आप एक भी उदाहरण ऐसा नहीं बता सकते जिस व्यक्ति को नारद जी मिले हों उस व्यक्ति को भगवान ना मिले। नारद जी के मिलने का मतलब है भगवान से मिलने का टिकट कंफर्म हो गया। बाहर निकलते ही दर्शन ही हुए तो नारद जी के। ध्रुवजी महाराज से नारद जी कह रहे हैं, बेटा कहाँ जा रहा है? 5 वर्ष का बच्चा कह रहा है, जंगल में भगवान की तपस्या करने जा रहा हूं। नारद जी बोले, बेटा तुझे पता है जंगल में बड़े बड़े सिंह रहते हैं, जंगली जानवर रहते हैं, हिंसक जानवर, मांसाहारी जानवर रहते हैं, तेरा नाश्ता कर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ध्रुवजी महाराज ने नारद जी से कहा, आप तो संत हो, संतों का काम है जीव को प्रेरित करके भगवान से जोड़ना। आप तो मुझे विचलित कर रहे हो, आप कैसे संत हो? कर सको तो कुछ अच्छा मार्गदर्शन करो, नहीं कर सको तो आप चले जाओ, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। नारद जी ने मन में विचार किया, नींद बहुत पक्की पड़ी हुई है और ये अवसर है बंगला खड़ा करने का। नारद जी ने ध्रुवजी महाराज को नमो भगवते वासुदेवाय, ये शुद्ध वेद का मंत्र है, 12 अक्षरी मंत्र दे दिया। ध्रुव जी को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। ध्रुव जी महाराज से कहा, बेटा जाओ जंगल में करो तपस्या, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ध्रुव जी महाराज मधुवन में आए और मधुवन में आकर के एक वट वृक्ष के पेड़ के नीचे एक पैर पर आंख बंद करके खड़े हो। अंतर मन में मंत्र जप चल रहा है, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। कल्पना करके देखिए कभी कैसी छवि रही होगी।
5 वर्ष का बच्चा जंगल में खड़ा है एक पैर पर। एक महीना तपस्या का पूर्ण हुआ। ध्रुव जी महाराज ने 1 महीने तक कंदमूल फल खाकर के तपस्या करी। 1 महीना पूर्ण हुआ, ध्रुव जी ने फल खाने छोड़ दिए, जंगल के सूखे पत्ते खा लेते। सूखे पत्ते खाकर 1 महीने तक तपस्या करी। दूसरा महीना पूर्ण हुआ, ध्रुव जी ने पत्ते खाना भी छोड़ दिया, थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेते। 1 महीने सिर्फ जल पी करके तपस्या करी। चौथा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी ने जल भी पीना छोड़ दिया, सिर्फ वायु ग्रहण करते और 1 महीने फिर तपस्या करी। 5वां महीना पूर्ण होते होते ध्रुव जी महाराज ने प्राणायाम के द्वारा अपने श्वास को ब्रह्मरंध्र में स्थापित करके श्वास को ही रोक दिया। और जैसे ही ध्रुव जी ने अपनी श्वास बंद करी, सारी त्रिलोकी की ऑक्सीजन समाप्त हो गई। लोगों का सांस लेना दुभर हो गया। देवताओं ने आकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना करी, महाराज क्या प्रलय का समय आ गया? भगवान विष्णु बोले नहीं। देवता बोले फिर हमारी श्वास क्यों बंद हो रही है? दुनिया में वायु बंदी हो गई। भगवान विष्णु ने कहा, मेरा एक छोटा सा भक्त है, मेरी तपस्या कर रहा है, मेरे दर्शन का इंतजार कर रहा है। देवताओं ने कहा, महाराज जल्दी जाइए, फिर समय क्यों लगा रहे हो? जाओ, दियो, जल्दी दीजिए दर्शन। ठाकुर जी बोले, देवताओं ऐसे भक्तों को मैं दर्शन देने के लिए नहीं जाता, ऐसे भक्तों के तो मैं दर्शन करने के लिए जाता। भगवान गरुड़ पर सवार होकर के मधुवन में पहुंचते हैं। ध्रुव जी महाराज एक पैर पर खड़े हैं, अंतर हृदय में भगवान की झांकी उतर रही है। ठाकुर जी आके चतुर्भुज रूप धारण करके ध्रुव जी महाराज के सन्मुख खड़े। वृत्तियां सारी अंतर्मुखी हो चली हैं, पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है। भगवान ने आकर ध्रुव जी महाराज के समक्ष जब खड़े हुए, ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोली तो भगवान ने ध्रुव जी के अंतर्मन में जो झांकी चल रही थी उसको अंतर ध्यान कर दिया। और जैसे ही अंदर से झांकी अंतर ध्यान हुई, हड़बड़ा करके आंखें खुली तो चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान श्रीमन नारायण ध्रुव जी के सन्मुख खड़े थे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव जी महाराज ने हाथ जोड़ दिए। भगवान कह रहे हैं, बोलो बेटा, कुछ बोलने की इच्छा हो सकती, मांगो कुछ, क्या चाहिए? 5 वर्ष का बच्चा ये जानता भी नहीं कि भगवान सन्मुख आ जाए तो क्या मांगना है। ध्रुव जी महाराज भगवान की तरफ देख रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे। भगवान बार बार कह रहे हैं, मांगो कुछ चाहिए। ध्रुव जी महाराज भगवान से बोले, प्रभु चाहिए तो कुछ नहीं, पर मेरी अवस्था अभी 5 वर्ष की हुई है, मुझे वेद वेदांत का ज्ञान नहीं है, मेरी तो वाणी भी अभी प्रसुप्त है, सोई हुई है। आप सन्मुख आ गए, मैं तो ये भी नहीं जानता आपकी स्तुति भी कैसे गाऊं। करुणा निधान भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी की गाल से स्पर्श करा दिया। और जैसे ही भगवान ने ध्रुव जी की गाल से अपना शंख स्पर्श कराया,
वेद वेदांत का सारा ज्ञान ध्रुव जी महाराज के अंतर हृदय से स्वतः उद्भूत होने लगा। और ध्रुव जी महाराज ने भगवान की पावन स्तुति गाते हुए कहा, योऽन्तः प्रविश्य वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। का महाराज योऽन्तः प्रविश्य वाचमिमां प्रसुप्ता, आप वो भगवान हो जिस भगवान ने शंख का स्पर्श करा के मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्वगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सभी प्राणियों के अंतर हृदय में विराजने वाले प्राण स्वरूप भगवान को मेरा कोटि कोटि नमन वंदन है, प्रणाम है। और ध्रुव जी महाराज ने स्तुति गाते हुए भगवान से कहा, प्रभु मैंने तो ऐसे ही जंगल में आया था, माँ के कहने पर आपके दर्शन हो गए। भगवान बोले, बोल बेटा क्या चाहिए, मांग तुझे क्या चाहिए। ध्रुव जी महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, दुनिया में आपसे अमूल्य वस्तु और क्या हो सकती है, आप स्वयं ही मिल गए तो मुझे क्या मांगना। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, मांग तो कुछ नहीं रहा, पर यहां तपस्या करने इसलिए आया था कि मैं मासी जी को राज सिंहासन पर बैठकर दिखाऊंगा। भगवान ने कहा, बेटा जाओ अपनी राजधानी लौट जाओ। ध्रुव जी ने कहा, वहां तो मासी जी अंदर प्रवेश ही नहीं करने देते। भगवान ने कहा, अब तुझे कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है, कोई मेरे रास्ते, भगवान कहते हैं तू मेरे रास्ते पर पैर रख करके तो देख, मैं तेरे लिए सारे रास्ते न खोल दूं तो कहना। तू एक बार मेरा बन करके तो देख, मैं सारी दुनिया को तेरा ना बना दूं तो कहना। ध्रुव जी महाराज से कहा, जाओ अपनी राजधानी लौट जाओ, अपने पिता का राजपाट संभालो। 13,000 वर्ष तक मृत्यु लोक का राज्य करके मेरे लोक आ जाना, तुम्हें ध्रुव लोक की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ मांगने की इच्छा हो तो मांगो। ध्रुव जी महाराज ने भगवान से कहा, प्रभु अब तो एक ही इच्छा होती है, मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। दया करो। मैं तो जपो सदा
देना, राम अपने की रंगत देना, दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो मुझे, दास बनायो घनश्याम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो। मुझे कहूँ निज दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो। भक्त वत्सल भगवान की जय, ध्रुव जी महाराज की जय।